पावर मिल ओपन होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर यदि नहीं दिख रहा है तो उसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के लिए आप व्यू ऑप्शन में आइएगा, यहाँ पे यूज इंटरफेस ऑप्शन में आइए, यूजर इंटरफेस ऑप्शन में आके यहाँ पे एक्सप्लोरर ऑप्शन को चेक कर दीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल ऑप्शन में आना है आपको। यहाँ मॉडल ऑप्शन में आने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करिएगा तो यहाँ से इंपोर्ट मॉडल का ऑप्शन आएगा। आपको जहाँ पे भी मॉडल आपने रखा हुआ है तो सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। हमारा मॉडल डाउनलोड्स में है, वो यहाँ से हम लोग डाउनलोड्स वाले ऑप्शन में आएंगे। चेयर आर्म डॉट एल नाम तो ओके, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमारा मॉडल ओपन हो तो गया है लेकिन साइज काफ़ी कम है, तो ऐसे साइज इसके इंक्रीज करना पड़ेगा। तो साइज इंक्रीज करने के आपको यहाँ पे मॉडल में आना है। मॉडल में आने के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे स्केल ऑल ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से 30 से हम 30 गुना साइज इसका इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। यहाँ पे इतने बड़े साइज में आ गया, लेकिन इसका एक्चुअल साइज हमको पता करना होगा कि कितने साइज में है। तो उसके लिए यहाँ पे मॉडल में आएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑप्शन में आएंगे तो इसका एक्चुअल साइज हमको यहाँ पे लेंथ इसका दिख रहा है, इसका वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में साइज दिख रहा है। तो हम इसके लिए कैलकुलेटर ऑप्शन का यूज करेंगे उसका साइज एग्जैक्ट लाने के लिए। तो यहाँ पे हमको जितना भी साइज लाना है उतना, जैसे हमको 262 चाहिए तो यहाँ से 262 डिवाइडेड बाई जितना अभी हमारा साइज है उतने से डिवाइड कर देंगे। इक्वल टू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आप आया है आप 2 3 4 पॉइंट तक यहाँ से ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उतना साइज इंक्रीज करेंगे। तो फिर से इंक्रीज करने के लिए सेम ऑप्शन का यूज करेंगे यहाँ पे और साइज इंक्रीज हो जाए। तो अभी देखिए एक्चुअल साइज में आ गया। यदि आपको पता करना है एक्चुअल साइज तो यहाँ से फिर से हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाके पता कर सकते हैं। तो देखिए इसका टू साइज जो है 262 हो गया है। और इंडिविजुअली आपका यदि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का साइज कम ज़्यादा करना है आपको तो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे स्केल एक्स वाई जेड जो भी एक्सिस आप चाहते हैं इंडिविजुअल इंक्रीज करना तो आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे पावर मिल में क्या होता है कि हमें ब्लॉक कैलकुलेट करना पड़ता है टूल पाथ कैलकुलेट करने से पहले। तो ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे होम टैब में आके ब्लॉक ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट चूज करेंगे, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट हम लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई साइड रख सकते हैं। तो यहाँ से ब्लॉक ऑप्शन में आके कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर देंगे इसको, ठीक। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हमारा जो ओरिजिन पोजीशन अभी है यहाँ पे से बीच में है, लेकिन एक साइड है, इसको बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है। तो एक साइड है तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा इसका साइज वगैरह कितने हैं, कितना मूव कराना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे देखिए यक्स के डायरेक्शन में इतना मूव कराएंगे तो हमारा इस साइड आ जाएगा अपना ओरिजिन पोजीशन। तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और हम लोग यहाँ पे मॉडल ऑप्शन में आके इसको मूव करेंगे एक्स के डायरेक्शन में जितना भी वैल्यू हमको है। कंट्रोल भी शुरू में माइनस लगा देंगे क्योंकि हमको अपोजिट में मूव कराना है। यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मूव हो गया। सेम हमको वाई एक्सिस में भी मूव कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए भी हम लोग सेम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर ऑप्शन यूज कर लेते हैं। चाहे कैलकुलेटर नहीं भी यूज करना है तो आपका जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से उसको कॉपी कर लेना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे ताकि हमारा बीच में आ जाएगा, इसके बीच में, ठीक है। यहाँ से वैल्यू कॉपी कर लिया हमने और फिर से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आके मूव में जेड करेंगे और कंट्रोल भी कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2। और किधर मूव करना है अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ गया है, लेकिन यहाँ पे फिर से यहाँ से ब्लॉक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेट करते हैं। तो अभी जो वैल्यू है देखिए 3.29.3 है, ये 29.5 है। तो हल्का सा और मूव करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे -0.5
1 और मूव करा देते हैं। ठीक है, फिर से कैलकुलेट कर देंगे हम। तो अभी ओके है। यहाँ पे हो गया। यदि लेकिन हमको यहाँ पे ब्लॉक जो कैलकुलेट करना है रेक्टेंगुलर नहीं चाहिए, हमको सर्कुलर चाहिए। ठीक है, तो हमको सर्कुलर करने के लिए यहाँ पे बॉक्स की जगह हमको सिलेंडर चाहिए। यदि हम सिलेंडर करेंगे तो अभी जो हमारा वर्क प्लेन है, तो इसमें वाई एक्सिस हमारा ऊपर है और एक्स एक्सिस इधर मॉडल के डायरेक्शन में है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, हमको वर्क प्लेन यदि जेड एक्सिस इधर रहेगा तब जाके हमारा सिलेंड्रिकल कैलकुलेट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बॉक्स ही रहने देते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब एक नया वर्क प्लेन इसके लिए हम क्रिएट करेंगे। तो वर्क प्लेन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ से वर्क प्लेन में आके कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऊपर में भी वर्क प्लेन ऑप्शन है, यहाँ से भी आके कर सकते हैं आप। यहाँ से हम वर्क प्लेन में आएंगे, क्रिएट ओरिएंटेड वर्क प्लेन यूजिंग ब्लॉक। तो यहाँ से हम लोग इस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और यहाँ पे जो वर्क प्लेन का जो एक्सिस है उसको एडिट करने के लिए आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे वर्क प्लेन एडिटर में आ जाने हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वैप एक्सेस ऑप्शन का यूज करना है ताकि आप उसका एक्सिस चेंज कर पाएँ। तो यहाँ से जेड एक्सिस हमको इस डायरेक्शन में चाहिए था, तो इसको सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद एक्स वाई एक्सिस आपका इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जेड एक्सिस इधर हो गया, एक्स एक्सिस इधर और वाई एक्सिस इधर। ठीक है, तो अभी हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो ब्लॉक ऑप्शन में आएंगे और बॉक्स की जगह यहाँ से सिलेंडर चूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि इस हिसाब से मतलब वैसे ही हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से वर्क प्लेन चेंज नहीं किए हैं। तो यहाँ से हम नेम्ड वर्क प्लेन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो नया वर्क प्लेन बना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हमारा वर्क प्लेन इस तरह से सही हो गया और यहाँ पे हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो गया सर्कुलर। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यदि आपको ओपेसिटी वगैरह इसका कम ज़्यादा करना है, कितना दिखेगा, तो यहाँ से उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ से हैंडल होता है नीचे। अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसका आप टूल पाथ कैलकुलेट करना है। तो टूल पाथ कैलकुलेट हम लोग, यदि आपको जैसे कि इस एरिया में 20 mm या 30 mm छोड़ना है दोनों साइड से, तो आप यहाँ से उतना कम ही वर्क प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप टूल पाथ के द्वारा भी वो कर सकते हैं, तो हम लोग टूल पाथ के द्वारा ही करेंगे। यहाँ पे टूल पाथ ऑप्शन में आएंगे और इसके लिए फिनिशिंग का टूल पाथ कैलकुलेट करेंगे। तो फिनिशिंग ऑप्शन में आ जाएंगे और नीचे आएंगे रोटरी फिनिशिंग। ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इसका इस तरह से पॉपअप ओपन होगा। उसमें हम लोग वर्क प्लेन चूज कर लिए हैं और यहाँ पे ब्लॉक भी। और टूल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे टूल ऑप्शन में आके बॉल नोज यूज करेंगे इसके लिए। तो बॉल नोज सेलेक्ट करके इसका डायमीटर हमको दे देना है 6 mm का है, तो 6 mm। लेंथ इसका हम लोग 50 mm रख देंगे। ठीक है, उसके बाद मशीन टूल हम लोगों ने अभी क्रिएट नहीं किया है, इसको आगे हम लोग करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद रोटरी फिनिशिंग ऑप्शन में आएंगे और यहाँ से लिमिट हमको डालना है कि कितना लिमिट हमको एक्स के डायरेक्शन में इसको कटिंग करना है, कहाँ से कहाँ तक। वो ऑप्शन हम लोग यहाँ से पहले फुल सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अपना सेटिंग हो गया कि हमको जिधर से इधर से 20 mm, इधर से भी छोड़ना है 20 mm। तो यहाँ से हम छोड़ सकते हैं। जैसे हम इधर से -20 mm से सेट कर देंगे तो 20 mm इधर से वो छोड़ के ही कैलकुलेट करेगा। और इधर से भी हम 10-12 mm छोड़ देते हैं। यहाँ से -250 तक ही यूज करेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पैटर्न हमको किस तरह से चाहिए वो भी हम सेट कर सकते हैं। स्पाइरल चाहिए, सर्कुलर चाहिए। स्पाइरल में क्या होता है कि वन डायरेक्शन में ही आपका रोटेट होगा और कटिंग होगा। सर्कुलर में क्या होता है आपका 0 to 360 मतलब मूव होके कटिंग होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोलरेंस का ध्यान रखना होगा। टोलरेंस आपको 0 पॉइंट कम ही रखना है। जितना टोलरेंस आपका कम रहता है डिजाइन उतना बेहतर कटिंग होता है। ठीक है, उसके बाद कटिंग का डायरेक्शन जो है कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप ओवर 0.7 mm यूज करेंगे हम। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आइएगा, स्टार्ट पॉइंट हम लोग डालेंगे। स्टार्ट पॉइंट हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे टूल पाथ कैलकुलेट होगा। इसके लिए यहाँ पे टूल पाथ कैलकुलेट हो गया। इधर से हमारा 12 mm छूटा हुआ है और इधर से 20 mm।
लेकिन इसमें देखिए अभी एक ये है टूल पाथ जो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कि दिख रहा है टूल को लाइट कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रैपिड मूव ऑप्शन को पे आएंगे और यहाँ से पहले तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे रैपिड मूव। ठीक है, तो और रैपिड मूव से कैलकुलेट करने के बाद इसको फिर से टूल पाथ को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी देखिए जो टूल है हमारा सेव पोजीशन में चला गया और ये टूल पाथ सही है अपना। इतना करने के बाद हम यदि इसका सिमुलेशन करेंगे तो क्लियरली हमको सिमुलेट होकर दिखेगा। उसके बाद हम लोग इसका एनसी प्रोग्राम जनरेट करेंगे। यहाँ से सिमुलेशन ऑप्शन को देखना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सिमुलेशन प्रोब स्टार्ट करना है आपको। सिमुलेट होके कैसा दिखेगा हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे तो देखिए सिमुलेशन होने लगा। अभी क्या हो रहा है, हमारा टूल व्यू यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा मॉडल रोटेट होगा इस तरह से। ठीक है, कटिंग होगा। एक्चुअली में आप क्लियरली नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से स्टार्ट करते हैं हम, इस तरह से आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। देखिए एक दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे अपना टूल पाथ कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने सिमुलेशन करके देख लिया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 4 एक्सिस पोस्ट प्रोसेसर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 एक्सिस 4 पोस्ट प्रोसेसर क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोडेस्क मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ से उसके बाद हम लोग फाइल में आएंगे, यहाँ से ओपन करेंगे ऑप्शन फाइल ऑप्शन में आके। ठीक है, यहाँ से आपको फानुक का पोस्ट प्रोसेसर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहले से होता है, तो यहाँ से हम लोग पीसी में आएंगे तो हम यूजर्स में आना है। उसके बाद पब्लिक में, पब्लिक डॉक्यूमेंट में यहाँ पे ऑटोडेस्क में आना है, मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट प्रोसेसर यूटिलिटी ऑप्शन में आना है। उसके बाद जेनेरिक ऑप्शन में आना है, यहाँ पे फानुक। ठीक है, इसको ओपन करने हैं आपको। ओपन करने के बाद यहाँ पे एडिटर ऑप्शन में आना है। एडिटर में आने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन फाइल सेटिंग में आना है। ठीक है, यहाँ से मशीन काइनेमेटिक्स में आना है और यहाँ से मशीन काइनेमेटिक्स को 4 स्टेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमें यहाँ से जो इस भी नाम से सेव करना है हमको, यहाँ पे डाउनलोड्स में आ जाएंगे, मशीन टूल नाम से सेव कर देंगे। तो यहाँ से हम 4 एक्सिस मशीन टूल सेट करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देना है हमको। क्लोज करने के बाद यहाँ से मूव ऑप्शन में आना है और यहाँ से मूव रैपिड वाले ऑप्शन को चेक कर देना है। उस यहाँ से नीचे आने हैं, यहाँ से रोटरी एक्सिस ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस साइड ऐड करेंगे, इस साइड सेलेक्ट करके यहाँ से रोटरी एक्सिस 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आइटर रेफरेंसेस में आएंगे और यहाँ पे प्रीफिक्स जो रहेगा हम ए एक्सिस ऐड करना है आपको। यदि बी करना है, सी करना है, जो भी एक्सिस ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा आपको वो डालने हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एंगल रोल कितना रहेगा आपको यहाँ से डालना है, जो हमारा 0 से वो 360 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम वो डाल दिए 0 to 360 में वो वैल्यू आएगा। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है हमें। उसके बाद मूव लीनियर ऑप्शन में आना है और यहाँ से बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे। फीड रेट हटा देंगे, कटर कंपनसेशन हटा देंगे। उसके बाद यहाँ से फिर से हम रोटरी एक्सिस 1 चूज करेंगे। हाँ ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे साइड दिख रहा होगा, यहाँ पे XYZ इस तरह से आपका कोड आएगा, जनरेट होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से फाइल में आके इसको सेव नहीं सेव एज करना है आपको। ठीक है, सेव एज करके आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं 4 एक्सिस का पोस्ट प्रोसेसर, हम
सेव कर देंगे यहाँ से 4 एक्सिस पोस्ट प्रोसेसर, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। अब क्या है, अब यहाँ से हमको इसको जो हम लोगों ने मशीन टूल जनरेट किया है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मशीन टूल ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से इंपोर्ट ऑप्शन में आएंगे। आपका जो मशीन टूल है जहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए 4 एक्सिस मशीन टूल, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से टूल पे उतने आएंगे और इसको एडिट ऑप्शन में यहाँ से एडिट करेंगे। ठीक है, सेटिंग्स में आए, सेटिंग्स में आने के बाद आपको इसका मशीन टूल ऑप्शन में आएंगे। मशीन टूल आने में ऑप्शन में यहाँ पे पहले इसको आपको रिफ्रेश करना है। उसके बाद यहाँ से मशीन टूल 4 एक्सिस को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अलाउ यूज मशीन टूल इन्फॉर्मेशन और इसको डिलीट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको टूल पाथ कैलकुलेट करने हैं। हाँ, टूल पाथ कैलकुलेट करने के बाद हाँ, बाकी सब सही है आपका। तो टूल पाथ कैलकुलेट होगा कि अगर यहाँ से सही टिक आ रहा है मतलब आप सबका सब सही है। यहाँ से हमने ये कर लिया। उसके बाद हमको एनसीएल फाइल जनरेट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। तो यहाँ पे एनसी प्रोग्राम जनरेट हो गया है। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको एडिट करना है आपको। एडिट करने के लिए यहाँ पे फिर से सेटिंग ऑप्शन में आना है। सेटिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको मशीन यहाँ पे मशीन फाइल ऑप्शन में आपने जो पोस्ट प्रोसेसर लिया है, पोस्ट प्रोसेसर आपको ले सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे जहाँ पे भी आपने पोस्ट प्रोसेसर को सेव किया था वहाँ पे चले जाना है आपको। तो हम डाउनलोड्स में किए थे तो डाउनलोड में आ जाते हैं। यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर को सिलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद ओपन कर देते हैं। और जिस भी नाम से आपको सेव करना है उस नाम से हम लोग सेव कर देंगे। तो यहाँ से हम जैसे कि रोटरी मॉडल है तो रोटरी हैंड करेंगे, हैंड नाम से सेव करते हैं। ठीक है, तो अपना जो भी है अब राइट कर सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन हमने जैसे है वैसे रहने देना है। यहाँ से राइट करेंगे। ठीक है, राइट करने के बाद यहाँ से देखिए एनसी प्रोग्राम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली एनसी प्रोग्राम जनरेट हो गया। अब यहाँ से हम लोग नीचे आके देख सकते हैं एनसी प्रोग्राम को कैसा है। ठीक है, तो यहाँ से हम एनसी प्रोग्राम रोटरी हैंड नाम से यहाँ से ओपन करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे इसका नाम, इसका इन्फॉर्मेशन बाकी सब दिख रहा है आपको, डेट वगैरह टाइम के साथ। और नीचे आएंगे तो इसका जेड एक्सिस ए एक्सिस चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे सब सारा इसके बाद वैल्यू है। और इस फाइल को हम लोग कॉपी करके चला सकते हैं अपने मशीन में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।